क्योंकि जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं परमेश्वर के पवित्र वचन से शेयर करना चाहूँगी। मत्ती का 22 अध्याय 15 आयत से लेके 22 आयत तक। हालेलुया। कैसर को कर देना। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर नहीं करता। इसीलिए हम बात तू हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उसकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्या परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वह उसके पास एक दीनार ले आए। उसने उससे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उसे कहा, कैसर का। तब उसने उससे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। हम ये वचन में देखते हैं कि फरीसियों लोगों ने प्रभु यीशु को फंसाने के लिए, परखने के लिए उन्होंने ये जालसाजी की है ना। बताया कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। प्रभु ने क्या किया, कहा। प्रभु यीशु ने उनके मन की बातें उन्होंने जान ली। तब कहा कि कपटियों, मुझे क्या परखते हो? हालेलुया। सिक्का को दिखाने के लिए बोला। तब सिक्का, उन फरीसी ने सिक्का दिखाया। तब क्या हुआ? कैसर का छाप देखा। तो परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि जो हमारे देश में हम कर देते, कई प्रकार टैक्स से हम भारत में देते हैं, तो सरकार को देते, वो हम सरकार को देते हैं। इसलिए प्रभु को हम दान देते हैं। इसीलिए क्या है, जो सरकार को हम कर देना चाहिए वो सरकार को दे, और जो परमेश्वर को हम दान देना चाहिए, ऑफरिंग देना चाहिए, प्रभु को दे। इसीलिए प्रभु ने अंतर किया। इसीलिए क्या है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए, और जो सरकार का है वो हम सरकार को दे। इसीलिए इस वचन से आप सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़रूर आप सबको ये वचन अच्छा लगा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ऑल फ्रेंड्स। आमीन।